रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज मरियम नवाज साहिबा के साथ मौजूद थे, मुज़ाकरात उन्होंने किए, क्या हुआ उनसे पूछते हैं। राना सनाउल्लाह साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, ये नज़र आ रहा है कि आपके कारकुनों ने पुलिस के ऊपर पहले पथराव किया है, जवाब में पुलिस ने पथराव किया है, उन्हीं में से एक पत्थर मरियम नवाज साहिबा की गाड़ी को लगा है और पंजाब हुकूमत इल्ज़ाम लगा रही है कि प्लान था आप लोगों का, आप लोगों ने कहा था कारकुनों से, आप लोग लेकर आए थे पत्थर। पहली बात तो ये है कि मरियम नवाज़ की गाड़ी को मेरी राय के मुताबिक जो है वो पत्थर नहीं लगा, और मैंने तो आज तक कोई पत्थर नहीं देखा कि जो जेन्युइन बुलेट प्रूफ गाड़ी को जो है उसका शीशा जो है उसको ब्रेक कर दे। और अगर इन बुलेट प्रूफ गाड़ी का जो है वो शीशा सिर्फ पत्थर से ब्रेक हो सकता है, तो फिर तो ऐसे ही लोगों ने जो है वो ये उम्मीद लगाई हुई है कि जब हम इसमें बैठे होंगे तो हम बुलेट से भी जो है वो महफूज हो सकते होंगे। तो ये बात गलत है, ये कुछ और बात है। इसके ऊपर मेरा ये मुतालबा होगा कि गवर्नमेंट जो है इसको जो है वो रूल आउट करे, इसको इन्वेस्टिगेट करे। मुझे लगता है कि ये जो उसके इर्द गिर्द जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ से कोई ये लेज़र गन फायर हुआ है और ये बराह रास्त जो है वो मरीम नवाज़ के ऊपर जो है ये कातलाना हमला था। मगर राज साहब, चले इसकी इन्वेस्टिगेशन करना पंजाब हुकूमत का काम है, मगर पंजाब हुकूमत भी आप लोगों पर ये इल्ज़ाम लगा रही है कि एक तो आप लोग आए पूरी फ़ौज के साथ और पहले ही प्लान किया गया था ये सब चीज़ें कि इस तरीके से पुलिस पर हमलावर हुआ जाएगा। आप मुझे ये बताएं कि जब नैब ने मरियम नवाज साहबा को आज तलब किया था, नोटिस किया था, तो फिर क्या ज़रूरत थी इंतज़ामिया को कि उन्होंने नैब के ऑफिस को चारों तरफ 2 से 3 मील के एरिए में जो है रेडियस में जो है उसको इन्होंने सील कर दिया। पूरे शहर में लोग आज खज्जल ख़राब हो गए हैं, इतनी ट्रैफिक जैम रही है, और हमारे लोग भी जो हैं वो पैदल चल के, मैं 2-2.5 मील जो है वो पैदल चल के जो है वो वहाँ पे गया हूँ, और वहाँ पे जो लोग पहुँचे हैं सड़क के ऊपर 3 घंटे उन्होंने मरियम नवाज साहबा का इंतज़ार किया है धूप में। कोई मुझे बता दे कि वहाँ पे कोई पत्ता भी टूटा हो, किसी ने किसी को धक्का भी जो है वो दिया हो। मगर राना साहब, अगर उसके बाद जब मरियम ट्रैफिक बंद ना करते और आप इतने सारे कारकुनों के साथ आ रहे थे और ये सारा का सारा सीन होता तो और ज़्यादा लोगों का नुकसान होता। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि जो पथराव तो आपके वर्कर्स ने पहले किया ना, पैदा नहीं होता। मैं आज भी बात ये है शाहजेब, मैं आज भी जिम्मेदार था, मैं खुद वहाँ पे मौजूद था और मैं आइंदा भी जिम्मेदार हूँ। वहाँ पे जितने भी लोग होते, अगर वो किसी को नुकसान पहुँचाते हम जिम्मेदार होते। हम सिर्फ वहाँ पे एक जमहूरी तरीके से खामोश रह के सड़क पे खड़े होके अपनी पार्टी के साथ और अपनी लीडर के साथ जो है वो अजहार यकजहती करने के लिए वहाँ पे पहुँचे थे, जिसके साथ ये जुल्म है, ये ज़्यादती है कि उसको एक जो है वो यानी जाली और बेबुनियाद मुकदमे में जो है वो तलब किया गया था। इसके अलावा किसी का और कोई ना कोई। तो राना साहब, ये गाड़ी से पत्थर निकाल के फिर ये कौन मार रहा है? पुलिस के ऊपर पथराव फिर किसने किया? अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि मैंने वहाँ पे जो एसपी साहब थे, मैंने उनसे भी कहा, मैंने कहा कि ये 6-7 लोग तो ये मेरे पास खड़े हैं जिनके सर फटे हुए हैं, जिनके चेहरे जो हैं वो खून से भरे हुए हैं, इनके सरों में पत्थर लगे हैं। आप मुझे एक कांस्टेबल ला दें, एक पुलिस का आदमी जिसको जो है वो पत्थर लगा हो, वो मुझे आप ला के जो है वो दिखा दें। ये कैसे पत्थर है कि हम अपनी गाड़ी में भर के ले आए और अपने ही कारकुनों के सर फोड़ के जो है वो चले गए। उन्होंने कहा पुलिस वाले जख्मी हुए हैं और अस्पताल में। गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। अगर कोई पुलिस वाला हॉस्पिटल में होता, अब ना को किसी को जो है वो जख्म लगा के उन्होंने डाल दिया हो, अगर उस वक्त होता तो वहीं पे दिखा देते। हमारे जिन लोगों के वहाँ पे जो लोग जख्मी हुए हैं उन्हें वहीं पे जो है वो दिखाया गया है। और इन्होंने हमारे कारकुनों के ऊपर जो है वो इन्होंने वो केमिकल स्प्रे किया, उसके बाद इन्होंने जो है वो लाठी चार्ज किया, उसके बाद इन्होंने टीयर गैसिंग की। आप मुझे ये बताएं कि इसकी ज़रूरत क्या थी? मगर राना क्यों किया इन्होंने सारा कुछ? राना साहब, आपको इतने सारे फिर कारकुन लाने की ज़रूरत क्या थी? आप इतने सारे कारकुन लेकर आए हैं, पुलिस के दो सिक्योरिटी के हिसार थे, उसमें से आपके कारकुनों ने घुसने की कोशिश की है और पथराव किया है पुलिस पर। चले, अगर नैब जो है ये अगर ये इतना ही नाजुक है कि इसे सिर्फ कोई एक आदमी आए और आके अपना बयान रिकॉर्ड कराए, आप मुझे बताएं कि ये मीडिया में जो है ये इश्तिहार मैंने दिया था, नोटिस उनको मौसूल हुआ है 1 दिन पहले और मीडिया में इश्तिहार चल रहा है 1 हफ्ता से।
कि जी बुला लिया है, सरकारी अराजी है, इतने 100 कनाल है, इतने 1000 कनाल है। ये इश्तिहार मैं चला रहा था वहाँ पे, ये इश्तिहार PMLN के वर्कर चला रहे थे। खुद ये मशहूरी करते हैं, खुद ये मीडिया ट्रायल करते हैं, खुद ये लोगों की जो है वो इज्जतों को ख़राब करते हैं। और उसके बाद अगर उनके साथ जो भी उनको चाहने वाले हो, आखिर देखें मरीम नवाज़ जो है वो एक पॉलिटिकल लीडर है, वो एक मरकज़ी जमात की जो है वो मरकज़ी जो है वो लीडर है। जब वो आएगी तो क्या उसके साथ कोई नहीं आएगा? हाँ, अगर हम वहाँ पे जब उनकी गाड़ी आती, इन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी गाड़ी रोकने की, उनकी गाड़ी हमारे कारकुन लेके आ रहे थे, वहाँ वो आते, अगर उनकी गाड़ी को हम इनके गेट से इन करते वक्त जो है वो कोई 1000 या 500 कारकुन या 100 कारकुन इनके गेट के नैब के अंदर दाखिल हो जाता, ये हमें जो है ये कसूरवार ठहराते, हमें ये ज़िम्मेदार ठहराते। मैं समझता हूँ कि ये इनका ये प्रोग्राम था पहले से कि जब उनकी गाड़ी उस पॉइंट पे आएगी, वहाँ पे जो है फिर ये ख़राबी पैदा की जाएगी। और इससे मैं समझता हूँ कि दर पर्दा मंसूबा ये था कि इनको उनकी गाड़ी के ऊपर जो है इन्होंने हमला करना था और उनको नुकसान पहुँचाना। राज साहब, आपके कारकुनों को क्या वहाँ नहीं रुकना चाहिए था जहाँ पुलिस ने उनको रोका? और पुलिस, नजर आ रहा है कि पुलिस ने पत्थर मारा जो कि मरीम नवाज साहिबा की गाड़ी पर, और उसके बाद वो पलटती है, ये भी नजर आ रहा है स्क्रीन पर इस वक्त नाजरीन देख रहे हैं। मगर पत्थर पुलिस वही मार रही है जो पुलिस पत्थर जमा करके थोड़ी बैठी पहले से। नहीं, सुन ले, पत्थर भी खैर उन्होंने वहाँ पे जो है वो मारे होंगे। आप मुझे बताएं कि पत्थर से जो है वो बुलेट प्रूफ गाड़ी का जो शीशा जो है ब्रेक हो जाता है। ये बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जो लोग लिए फिरते हैं, ये बुलेट प्रूफ किस बात की है जो पत्थर प्रूफ भी नहीं है, रोड़ा प्रूफ भी नहीं है, जो ये बुलेट प्रूफ है। ये उनकी गाड़ी का जो इस वक्त शीशा जो स्क्रैच हुआ है, ब्रेक हुआ है, वो आप वहाँ में मीडिया को जो है वो सारी उसकी फुटेज पेश करेंगे, वो किसी पत्थर से ऐसा होने वाला जो है वो नहीं है। मतलब अभी तो देखें जो फुटेज है उसमें नजर आ रहा है कि पुलिस की तरफ से पथराव किया जा रहा है, मरीम नवाज साहिबा की गाड़ी टर्न होती है। मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ, ये वही पत्थर हैं जो पुलिस के ऊपर फेंके गए थे पहले कारकुनों की तरफ से? ऐसा नहीं कि पुलिस पहले से तय करके बैठी थी कि वो पुलिस को नहीं पथराव करना चाहिए, जाहिर है मरीम नवाज साहिबा पर भी और कारकुनों पर भी जवाबी पथराव पुलिस को नहीं करना चाहिए, मगर आपके कारकुनों को पथराव नहीं करना चाहिए। बात ये है कि इन्होंने, एक चैनल ने मुझे कहा कि जी आपका एक MPA है जब मिर्ज़ा जावेद, उसकी गाड़ी में पत्थर थे। मैंने उसे फ़ोन किया, मैंने उसे अपने पास बुला लिया, मैं उसे अभी आपका नंबर दे देता हूँ, आप उससे बात कर लें। अगर ये साबित हो जाए कि मिर्ज़ा जावेद की गाड़ी से पत्थर बरामद हुए हैं या वो उसने गाड़ी में पत्थर रखे हुए थे, वो कहता है कि जी मेरी गाड़ी में फूलों की पत्तियों की जो है वो थैलियाँ थी, उनमें कोई पत्थर नहीं था। उस तरह की थैलियाँ भी 2-3 मेरी गाड़ी में भी हैं, कोई आए चेक कर ले आगे, मैं उसको जो है वो साबित करने को तैयार हूँ। अगर ये साबित हो जाए कि मेरी गाड़ी में एक भी पत्थर था तो जो सज़ा आप देना चाहें मुझे दें। मतलब तो ये अरेस्ट तो आपके कारकुन हो रहे हैं और मुख्तलिफ अरेस्ट भी हुए हैं, और वो पंजाब हुकूमत कह रही है हमारे पास पूरी एविडेंस मौजूद है, CCTV कैमरे की भी फुटेज हमारे पास मौजूद है। ये देखें 70 के करीब जो है ये हमें अभी तक मालूमात है, हमारे कारकुन अरेस्ट किए गए। मैं आपको एक अभी मैं फुटेज मेरे पास है, मैं आपको भेजता हूँ। एक कारकुन को ये वहाँ पे खड़े को पकड़ते हैं और उसके बाद आप उसको कहते हैं साथ चलो, वो साथ चल पड़ता है, उसको साथ चला के गाड़ी तक ले जाते, 10 आदमी उसका मार मार के उसका बुरा हाल कर देते हैं। तो आप मुझे बताएं कि जब एक आदमी को आपने पकड़ लिया है और पकड़ के गाड़ी में बिठाना चाहते हैं, वो गाड़ी में बैठने को तैयार है, 10 आदमी उसको मार रहे हैं, यानी इस किस्म का जो इश्तियाल वहाँ पे जो है वो फैलाया गया है, तो ये तो बिला मकसद नहीं था। और आप मुझे बताएं कि उस पूरे यानी नैब ऑफिस को चारों तरफ से कोई 2 से 3 मील के रेडियस में सील करने का क्या तुक बनता था? राजा बशारा साहब को हम कोशिश कर रहे हैं वो भी प्रोग्राम में आ जाए, मगर मरीम नवाज साहिबा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने अपनी खामोशी की वजह भी बताई कि मुझे होस्टेज बनाया हुआ है और क्योंकि मेरे वालिद साहब बाहर हैं। अब ये खामोशी आज उन्होंने एक दिन ही के लिए तोड़ी है या फिर तोड़ दी है? देखें, इसका उन्होंने बड़ा मुफस्सल और मौसर जो है वो जवाब दे दिया है। मैं अब उसमें कोई एड इन तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उन्होंने जो है वो पार्टी की रहनुमा है, पार्टी की लीडर हैं, और जब भी उन्हें पार्टी किसी मकसद के लिए भी, वो अवामी राब्ता मुहिम हो, वो कोई तहरीक हो या वो कोई भी ड्यूटी हो, उसने हमेशा पार्टी मीटिंग्स में ये कहा है कि मुझे पार्टी जो ज़िम्मेदारी सौंपेगी मैं उसे अदा करने के लिए जो है वो मैं अवेलेबल हूँगी। मतलब यानी कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो फिर ट्विटर पर और वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब खामोश रहेंगी?
फिर कोई ऐसा वाकया हुआ तो फिर कोई नहीं press कोई conference कर नहीं दें? नहीं 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 कोई ऐसी बात नहीं है। अगर पार्टी उन्हें जो है वो कोई जिम्मेदारी सौंपती है या पार्टी उन्हें कोई रोल देती है, वो बिल्कुल उसे अदा करने के लिए जो तैयार हैं। वो कभी भी उन्होंने जो है वो इनकार नहीं किया। वो मौसर से मौसर और एक्टिव से एक्टिव रोल अदा करने को तैयार है। तो पार्टी क्यों नहीं समझती कि वो किरदार अदा करें? पार्टी अब देखिए, अब इस वक्त ना तो कोई तहरीक का माहौल है ना इलेक्शन का माहौल है। अवामी राब्ते के लिए भी जो है वो ठीक है, हम पार्टी ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, तंजीम साजी कर रहे हैं। पार्टी अवामी राब्ते का भी कोई एज सच अभी अगर ये मैं कह नहीं सकता, फैसला तो पार्टी ने करना है, मेरी अकेले की बात तो नहीं है। तो अगर कल को महसूस करती है पार्टी कोई भी फैसला यानी कि जो आप लोग ये जो एपीसी की बातें कर रहे हैं, नवाज साहबा का होगा वो अदा करेंगे। ये जो आप एपीसी की बातें कर रहे हैं, फिर ये बस ऐसे आवाम को दिखाने के लिए आप कह रहे हैं तहरीक का कोई माहौल ही नहीं है, तो फिर एपीसी होने जा रही है, रहबर कमेटी और ये सब चीज़ें, कोई माहौल ही नहीं है। अगर कल एपीसी जो है वो फैसला कर लेती है कि अवामी राब्ता करना है और तहरीक शुरू करनी है, तो फिर वो माहौल बन जाएगा और PMLN के जुम्मे जो लगेगा। और PMLN, ये मैं आपको दो टोक अंदाज में कह दूं, ये पार्टी कायद का मियां नवाज शरीफ का फ़ैसला है कि APC के प्लेटफॉर्म से जो फैसले होंगे उनमें PMLN आगे एक कदम बढ़ के जो है वो मौसर अंदाज में उनके ऊपर जो है वो अमल दरामद करेगी। और शहबाज शरीफ साहब कहाँ थे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में? शहबाज शरीफ साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें जो है वो यानी कहा नहीं गया था या वो प्रोग्राम में आज वो शामिल नहीं थे। और अगर वो, क्योंकि खाकान अब्बासी साहब साथ थे उनके, मैं उनके साथ था और उन्होंने हमारी ड्यूटी लगाई थी कि आज के इस इवेंट में जो है वो हम उनके साथ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पे बैठे। मतलब आप लोग शक किए हुए हैं कि उनकी भतीजी के ऊपर एक कातलाना आज हमला हुआ हो, उन्होंने ट्वीट कर दिया, मगर भतीजी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठे। नहीं, उसमें देखें मामला ये है कि आज क्योंकि इवेंट जो है वो मरीम नवाज साहबा से मुतल्लिक था, नोटिस उन्हें दिया गया था, बुलाया उन्हें गया था और उनको वहाँ पे आज जब सुबह वो अपने घर से रवाना हुई हैं, हम भी वहाँ पे गए हैं। हमें किसी को ये मालूम नहीं था कि हुकूमत जो है वो इतनी बौखलाई हुई है कि ये जो है वो नैब के ऑफिस को जो है वो चारों तरफ से जो है वो सील कर देगी, वहाँ पे कारकुनों को जाने नहीं देगी। लोग वहाँ पे पैदल चल चल के बीलों जो है वहाँ पे पहुँचे हैं और उसके बाद वहाँ पे ये वाक़यात होंगे। अगर ये इससे पहले से अगर ये सारा मालूम होता तो शायद इसका हमको और तरह से जो है वो इसको अरेंज करते। बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। हम कोशिश कर रहे हैं पंजाब हुकूमत का वर्जन हमारे साथ हो, हम सारा दिन कोशिश करते हैं। राजा बशारत साहब का मौक़िफ़ आए, ब्रेक के बाद फिर कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए।